अवनी का राज्य शोक में डूबा था। उसका प्रिय राजा राजा विराज अब नहीं रहे। राज्य पर दुख का साया छा गया। राजा का जाना अचानक अनएक्सपेक्टेड था। वो जवान थे, एनर्जेटिक थे, जिंदगी से भरपूर। उनकी मृत्यु उनके लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी, जिनकी वो रक्षा करते थे। प्रिंसेस प्रियंका, विराज की इकलौती बेटी, पूरी तरह टूट गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का बोझ उनके नाजुक कंधों पर आ गया हो। फिर भी वो जानती थी कि उन्हें स्ट्रांग बनना होगा। अपनी प्रजा के लिए उन्हें नेतृत्व करना होगा। भारी मन से उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी की। चिता जलाई गई। अग्नि की लपटें नाचती हुई उनके पिता के पार्थिव शरीर को जला रही थी। प्रियंका देखती रही। उनके चेहरे से आंसू बहते रहे जैसे जैसे आग शांत होती गई। अगली सुबह प्रियंका महल की बालकनी में खड़ी थी। वो अपने राज्य को देख रही थी। उनका दिल गम से भारी था, लेकिन दुख के बीच दृढ़ संकल्प की एक किरण थी। वो अवनी पर उसी प्रेम, न्याय और ज्ञान के साथ राज करेंगी जैसे उनके पिता ने किया था। वो अपने वंश के योग्य शासक बनकर उनकी यादों का सम्मान करेंगी। उनके पिता की आत्मा उनका मार्गदर्शन करेगी। अवनी को उनकी जरूरत थी। उनके पिता की यादों को उनकी जरूरत थी। वो हिम्मत नहीं हारेंगी। चांदी का डिब्बा प्रियंका का ऑब्सेशन बन गया था। यह डिब्बा उनके पिता की विरासत का एक हिस्सा था, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले प्रियंका को सौंपा था। यह डिब्बा न केवल एक वस्तु थी, बल्कि एक रहस्य का प्रतीक भी था, जो प्रियंका के जीवन को बदल सकता था। वो घंटों उसे निहारती रहती, उन सिंबल्स को समझने की कोशिश करती। हर निशान, हर नक्काशी एक नई पहेली की तरह था। प्रियंका ने कई किताबें पढ़ीं, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ तक कि पुरानी पांडुलिपियों को भी खंगाला, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। उन्होंने राज्य के विद्वानों और पुजारियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी नक्काशी की भाषा की पहचान नहीं कर सका। विद्वानों ने कहा कि ये सिंबल्स किसी प्राचीन भाषा के हो सकते हैं, जो अब विलुप्त हो चुकी है। पुजारियों ने इसे एक दिव्य संकेत माना, जो केवल चुने हुए लोगों के लिए था। डिब्बा एक रहस्य बना रहा। प्रियंका के लिए यह डिब्बा एक पहेली थी, जिसे सुलझाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को इस डिब्बे के रहस्य को जानने में लगा दिया। उन सिंबल्स से कोई सुराग नहीं मिला। हर निशान, हर नक्काशी एक नई पहेली की तरह था। प्रियंका ने कई किताबें पढ़ीं, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ तक कि पुरानी पांडुलिपियों को भी खंगाला, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी प्रियंका उस डिब्बे को खोलने के करीब नहीं थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन डिब्बा नहीं खुला। यह डिब्बा उनके लिए एक चुनौती बन गया था, जिसे सुलझाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। फ्रस्ट्रेशन उन्हें खाए जा रही थी। हर असफल प्रयास के बाद उनकी निराशा बढ़ती गई। उन्होंने कई बार सोचा कि शायद यह डिब्बा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसमें क्या राज छुपे थे? उनके पिता ने इसे क्यों छुपा कर रखा था? प्रियंका के मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब उन्हें इस डिब्बे में मिल सकता था। उन्होंने अपने पिता की यादों को ताज़ा किया और सोचा कि शायद उनके पिता ने इस डिब्बे में कुछ महत्वपूर्ण छुपा रखा था। अनजान का बोझ उन पर हावी हो रहा था। हर दिन, हर रात प्रियंका के मन में यही सवाल घूमते रहते थे। उन्होंने कई बार सोचा कि शायद यह डिब्बा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके शासन में राज्य फलता फूलता रहा। प्रियंका ने अपने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन उनके मन में हमेशा इस डिब्बे का रहस्य बना रहा। उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन उनके मन में हमेशा इस डिब्बे का रहस्य बना रहा। लेकिन अनुत्तरित प्रश्न बने रहे। प्रियंका के मन में हमेशा इस डिब्बे का रहस्य बना रहा। उन्होंने कई बार सोचा कि शायद यह डिब्बा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात जब प्रियंका खिड़की के पास बैठी, चांदनी रात में अपने राज्य को निहार रही थी, तो उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी। यह फुसफुसाहट बहुत धीमी थी, ऑलमोस्ट इनऑडिबल, लेकिन इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज़ उनके मन में गूंजने लगी और उन्होंने सोचा कि शायद यह उनके पिता की आत्मा की आवाज़ हो सकती है। यह बहुत धीमी थी, ऑलमोस्ट इनऑडिबल, लेकिन इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज़ उनके मन में गूंजने लगी और उन्होंने सोचा कि शायद यह उनके पिता की आत्मा की आवाज़ हो सकती है। उन्होंने ध्यान से सुना और पाया कि यह आवाज़ उनके नाम पुकार रही थी। आवाज़ ने उनका नाम पुकारा। प्रियंका ने ध्यान से सुना
और पाया कि यह आवाज़ उनके नाम पुकार रही थी। यह आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो प्रियंका को अपनी ओर खींच रही थी। इसने जंगल के बीचों बीच एक गुप्त गुफा के बारे में बताया। इसने उन्हें इशारा किया। प्रियंका ने सोचा कि शायद यह गुफा ही उस डिब्बे का रहस्य खोलने की चाबी हो सकती है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इस गुफा को ढूंढना होगा। गुफा में चांदी के डिब्बे की चाबी है, आवाज़ फुसफुसाई। ये सुनकर प्रियंका के मन में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने सोचा कि शायद यह गुफा ही उस डिब्बे का रहस्य खोलने की चाबी हो सकती है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इस गुफा को ढूंढना होगा। इसने उनके सभी सवालों के जवाब देने का वादा किया। प्रियंका ने सोचा कि शायद यह गुफा ही उस डिब्बे का रहस्य खोलने की चाबी हो सकती है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इस गुफा को ढूंढना होगा। इसने एक ऐसे डेस्टिनी की बात की जो उनकी कल्पना से कहीं बढ़कर थी। प्रियंका ने सोचा कि शायद यह गुफा ही उस डिब्बे का रहस्य खोलने की चाबी हो सकती है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इस गुफा को ढूंढना होगा। प्रियंका को पता था कि उन्हें ये गुफा ढूंढनी होगी। उन्होंने अपने राज्य के कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर पेड़, हर झाड़ी को ध्यान से देखा और अंततः उन्हें वह गुफा मिल गई। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन नक्काशियां थीं जो शायद उस डिब्बे के सिंबल से संबंधित हो सकती थीं। गुफा के अंदर एक गुप्त कक्ष था जिसमें एक छोटा सा ताबूत रखा था। प्रियंका ने ताबूत को खोला और उसमें उन्हें एक चाबी मिली। यह चाबी चांदी के डिब्बे की थी। प्रियंका ने चाबी को ध्यान से देखा और पाया कि यह चाबी बिल्कुल उस डिब्बे के सिंबल से मेल खाती थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इस चाबी को लेकर वापस महल जाना होगा। प्रियंका ने चाबी को लेकर वापस महल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ गुफा से बाहर निकलकर महल की ओर प्रस्थान किया। महल पहुंचकर उन्होंने तुरंत चांदी के डिब्बे को खोला। डिब्बा खुलते ही प्रियंका के सामने एक अद्भुत दृश्य था। डिब्बे के अंदर एक प्राचीन पांडुलिपि थी जिसमें उनके पिता के जीवन के कई रहस्यों का खुलासा किया गया था। पांडुलिपि में लिखा था कि यह डिब्बा एक प्राचीन खजाने की चाबी है जो उनके राज्य के भविष्य को बदल सकता है। प्रियंका ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और पाया कि इसमें उनके राज्य के भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। पांडुलिपि में लिखा था कि यह खजाना उनके राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ढूंढने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रियंका ने निर्णय लिया कि वह इस खजाने को ढूंढेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए इस खजाने को ढूंढने का संकल्प लिया और अपने सैनिकों के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ी। प्रियंका और उनके सैनिकों ने इस खजाने की खोज के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया और अंततः उन्हें वह स्थान मिल गया जहां खजाना छुपा हुआ था। खजाना एक गुप्त गुफा में छुपा हुआ था और इसमें कई कीमती रत्न, सोने के सिक्के और प्राचीन वस्त्र थे। प्रियंका ने इस खजाने को अपने राज्य के विकास के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका के शासन में राज्य फलता फूलता रहा और उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और अपने पिता के सपनों को साकार किया। प्रियंका ने अपने जीवन की इस यात्रा को याद किया और सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। चांदी का डिब्बा अब उनके लिए केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। प्रियंका ने इस डिब्बे को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इसे हमेशा अपने पास रखा। प्रियंका ने डिब्बे को बंद किया और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने चांदी के डिब्बे को अपने हाथों में लिया और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।
प्रियंका ने डिब्बे को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने डिब्बे को कृतज्ञता के साथ देखा और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने डिब्बे को संतोष के साथ बंद किया और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने चांदी के डिब्बे को गर्व के साथ अपने हाथों में लिया और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने डिब्बे को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने डिब्बे को कृतज्ञता और गर्व के साथ देखा और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने डिब्बे को शांति और संतोष के साथ बंद किया और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए सोचा कि कैसे एक चांदी के डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने चांदी के डिब्बे को गर्व और संतोष के साथ अपने हाथों में लिया और सोचा कि कैसे इस डिब्बे ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रियंका ने डिब्बे को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। अगली सुबह प्रियंका ने शाही दरबार में अपना फैसला सुनाया। उन्होंने घोषणा की कि वो पिलग्रिमेज पर जा रही हैं, पहाड़ों में रहने वाले एंशिएंट सेजेस से मार्गदर्शन लेने के लिए। उनके सलाहकार वेरी थे। यात्रा खतरनाक थी, खतरों से भरी हुई, लेकिन प्रियंका दृढ़ थी। वो डिसवेड नहीं होंगी। उन्होंने खुद को एक आम औरत के रूप में डिस्गाइज्ड किया और अपने कुछ ट्रस्टेड गार्ड्स के साथ जंगल में चली गईं। यात्रा लंबी और कठिन थी। जंगल घना और अंधेरा था। हवा में अज्ञात फूलों की गंध और अनदेखे जीवों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन प्रियंका आगे बढ़ती रही, किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संचालित। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक क्लीयरिंग में पहुंचे। एक विशाल झरना एक सीधी चट्टान से नीचे गिर रहा था, जिसका पानी नीचे एक कुंड में गिर रहा था, और वहां पानी के पर्दे के पीछे एक गुफा का मुहाना था, उनके सपनों वाली गुफा। यह अंधेरी, डरावनी थी। प्रियंका ने डर का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया, खुद को आगे जो हो सकता था उसके लिए तैयार करते हुए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रखा।